हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जी के पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए लेकर आए साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है वह कितनी होती है, तो याद रखिएगा मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। लगभग 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है, वह कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 72 बार यानी 72 बार धड़कता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका श्वसन दर लगभग कितना बार होता है, तो याद रखिएगा 16 से 18 बार होता है 1 मिनट में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है। दोस्तों जो मस्तिष्क का वजन होता है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक का मस्तिष्क का वजन होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो याद रखिएगा फीमर में होती है, तो जांघ में, यानी फीमर मतलब जांघ में होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों हमने बात किया सबसे बड़ी हड्डी का, अभी सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा स्टेपिज में होती है, यानी मध्य कर्ण में होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, वह केलोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों जो नॉर्मल मनुष्य होता है उनका ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 से लेकर 80 के बीच में होता है सामान्य मनुष्य का ब्लड चाप, और इससे ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे शरीर में जो रक्त परिभ्रमण करता है उसमें कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 23 सेकेंड लगता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है, तो याद रखिएगा 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 65 से 80% होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों जो रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा किडनी रक्त को शुद्ध करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लाल रक्त कण होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा 20 से लेकर 120 दिन तक होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त, यहाँ पे श्वेत रक्त पूछा है कितने दिन का होता है जीवन काल, तो याद रखिएगा 2 से लेकर 4 दिन तक होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, तो याद रखिएगा खाते समय मुख से ही भोजन का पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह कौन से आंत में होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत से होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है।
कौन सा होता है सबसे बड़ी ग्रंथि? तो याद रखिएगा लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखिएगा तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी चेहरा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है? कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है मनुष्य में? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है मनुष्य में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कुल शरीर में हड्डियाँ कितनी है? तो 206 हड्डियाँ है कुल शरीर में, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो मांसपेशियाँ है शरीर में कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 639 है, यानी 639 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है? तो याद रखिएगा टायलिन पाया जाता है लार में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टायलिन। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। कौन सी कोशिका है शरीर की सबसे बड़ी? याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? अमीनो अम्ल की संख्या है शरीर में वो कितनी है? तो याद रखिएगा 20 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र कितना बनता है शरीर में प्रतिदिन? तो याद रखिएगा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र प्रतिदिन बनता है शरीर में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध करता है वह कौन से कारण करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? कहाँ पाया जाता है शरीर में विटामिन ए? तो याद रखिएगा लीवर में विटामिन ए रहता है या फिर पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य तापमान शरीर का कितना होता है? तो 37 सेल्सियस होता है शरीर का सामान्य तापमान, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वह कहाँ होती है? तो याद रखिएगा पैर में होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव का पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? कितने फीट लंबी होती है पाचन नली मानव का? तो याद रखिएगा 32 फीट, 32 से 32 फीट लंबी होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों जो पाचन का सबसे ज़्यादा भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में संपन्न होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में? तो याद रखिएगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों। दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों का आपस में जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है, क्या जोड़ता है? तो याद रखिएगा टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टेंडन। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थि में? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा होता है अस्थि में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वह क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आने से लिख दीजिएगा आप लोग, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांतों और हड्डियों में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? कौन से अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर के?
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर की, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? तो याद रखिएगा टांग में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा संधरी होती है, संधरी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है? तो संधरी होती है, आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सी मानव की पैर की हड्डी नहीं है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बाकी फिबुला भी पैर की हड्डी है, टिबिया भी है, फीमर भी पैर की हड्डी है, तो तीनों हड्डी पैर की है और इसमें से एक ह्यूमरस नहीं है, तो इसको काट देंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की, तो फिबुला सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है शरीर की? याद रखिएगा जबड़े में, जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल हड्डी होती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलिया के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं पसलिया के? तो याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? कितनी अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नवजात शिशु यानी कि नए नए जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 270 से 320 की होती है हड्डियाँ, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 270 लिख दीजिएगा, तभी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर, दोस्तों मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वह कौन करता है? तो याद रखिएगा तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, तो लोहा पाया जाता है रक्त में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है रक्त का शुद्धिकरण? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सभी दोस्तों फेफड़ा से भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, ये यकृत से भी होता है, तो ऑप्शन बी भी सही होगा, और किडनी से भी होता है, तो ऑप्शन सी भी सही होगा। ये तीनों की तीनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी पे ये सभी पे क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? तो याद रखिएगा डायलिसिस कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डायलिसिस कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों जो रक्त में लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? याद रखिएगा तो लोहा होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लोहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? कार्य क्या है हीमोग्लोबिन का शरीर में? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में, तो याद रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका घटक है हीमोग्लोबिन? तो याद रखिएगा आरबीसी के घटक है हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ऐसे क्वेश्चन टिक मारने के लिए आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है, कौन सी रक्त वाहिकाएं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ फुफ्फुस शिरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इन ऑप्शन में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है?
तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लोहित कोशिकाएं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के दोस्तों किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है, जमता नहीं है, किसके मौजूदगी के कारण? तो याद रखिएगा हेपेरिन के मौजूदगी के कारण रक्त नहीं जमा होता है। तो याद रखिएगा शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? रक्त बैंक कहलाता है वह मानव शरीर का क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पलीहा कहलाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पलीहा। याद रखिएगा आप लोग, रक्त बैंक क्या कहलाता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है शरीर में? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है शरीर में। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है वह कौन से नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, इरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इरिथ्रोसाइटस, याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा बोलने में टफ है लेकिन अच्छा है, याद रखिएगा आप लोग, आंसर याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है इन ऑप्शन में? तो याद रखिएगा पलीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हार्वे ने किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हृदय। याद रखिएगा पेस मेकर हृदय से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हृदय से भी संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं कितनी भित्तियों पर डाले गए द्वारा? तो याद रखिएगा धमनी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा सोते समय रक्तदाब घटता है, यानी याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप दौड़ते समय रक्तदाब देखेंगे तो रक्तदाब दौड़ते समय बढ़ता है। तो ऑप्शन सी उस समय करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे सोते समय और यहाँ पे अगर दौड़ते समय लगा दिया होता तो आप ऑप्शन सी पे क्लिक करना पड़ता है। याद रखिएगा ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, जर्बिक 7 क्या है? जर्बिक 7 क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यह एक कृत्रिम हृदय है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जर्बिक 7 कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है, डब लब दोस्तों आवाज निम्न में से किस अंग से आती है? दोस्तों जो डब लब आवाज आती है वो निम्न में से किस अंग से आती है? तो हृदय से आती है। देखिएगा आप लोगों का हृदय के सामने कान ले जाकर देखिएगा, उसमें से आवाज आते रहता है डब डब डब, उसी टाइप का ये हृदय से आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार मनुष्य के हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 0.8 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 0.8 सेकेंड एक बार धड़कने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में? तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो याद रखिएगा धमनी से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, पहले बताया मैंने क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो दिल धड़कता है वो लगभग कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 2 अरब बार धड़कता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य होता है मानव शरीर में, वह क्या होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पंपिंग स्टेशन की तरह। दोस्तों मानव शरीर में हृदय का काम होता है पंपिंग करना, यानी ब्लड पंपिंग करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? दोस्तों जो शरीर की विशालतम धमनी है वह क्या है? तो याद रखिएगा एरोटा शरीर की विशालतम धमनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा टाइलिन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइमा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइमा है दोस्तों? तो याद रखिएगा रेनिन, रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइमा है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं रक्त में? तो याद रखिएगा छोटी आंत से किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन पचाने के लिए? तो याद रखिएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो याद रखिएगा स्टार्च के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में रक्त द्वारा भोजन का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? याद रखिएगा बड़ी आंत में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बड़ी आंत, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो उदर से आरंभ होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उदर से, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? दोस्तों जो पेप्सिन है वह क्या है? तो याद रखिएगा पेप्सिन एक एंजाइम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किस में बदल देता है? किससे बदल देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्सिन किससे बदल देता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के द्वारा बदल देता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चयन पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल देता है? दोस्तों जो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से इन ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में बदल देता है? तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल में बदल देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, वह कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा यकृत वह अंग है, यकृत, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त पैदा किया जाता है, वह इन ऑप्शन में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो याद रखिएगा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य होता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण करना, पायसीकरण करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह कहाँ से होता है मानव शरीर में? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा से होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? आरबीसी क्या होगा? याद रखिएगा, उच्च 49 पर आरबीसी क्या होगा मानव शरीर में? तो याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी उच्च 49 पर। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य। सफेद रक्त कण का कार्य क्या होता है शरीर में? तो याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य। याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है रुधिराणुओं की? तो याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स की अधिक होती है किस्म। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज करता है। खोजकर्ता कौन है रक्त समूह के? तो याद रखिएगा, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोज करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था RH फैक्टर का पता? तो याद रखिएगा, लैंड स्टीनर और बीएनर ने लगाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? किसके विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य? तो याद रखिएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है RH फैक्टर का नाम? तो याद रखिएगा, बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि का केंद्र कौन सा है मानव दिमाग में? तो याद रखिएगा, सेरेब्रम मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है सेरेब्रम? तो याद रखिएगा, दिमाग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, दिमाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण? तो याद रखिएगा, केशरुक रज्जु में। केशरुक रज्जु में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार सांस लेता है मनुष्य 1 मिनट में? तो पहले ही बताया था मैंने, स्वस्थ है मनुष्य की श्वसन दर। तो याद रखिएगा, 16 से 18 बार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है मनुष्य के शरीर में? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जबड़ा सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? मनुष्य को थकान महसूस होती है कौन से अम्ल के जमने के कारण मांसपेशियों में? याद रखिएगा, पायरुविक अम्ल के जमने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कर्निया किसका भाग है? कर्निया किसका भाग है? तो याद रखिएगा, आंख का भाग है कर्निया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? आंख का कौन सा भाग दिया जाता है नेत्रदान में? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कार्निया दिया जाता है, कार्निया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग मनुष्य के दिमाग का कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।